सकते हैं। बहुत अच्छा, सबसे अच्छा होता है बैठ करके करना ही। पैर पर बैठ कर कीजिए या कुर्सी पर बैठ कर कीजिए, और वैसे खड़ा होकर के भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सो करके हम कभी नहीं किए हैं। करने वाले कर सकते हैं, सो करके भी कर सकते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि ताकत कितना आया है, रीड में नहीं आया है। आजमा करके देख लीजिए। ये आज ही ये वीडियो देखिए और इस अभी 5 मिनट बाद आप आजमा करके देख लीजिए। ईंट जैसा हरकत करने से वो लीक होता है, उस पर कंट्रोल कीजिए तो धीरे धीरे ये इस पर काबू पा जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, वीडियो में आपके कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। आप कमेंट में प्रश्न है कि एक भाई पूछे हैं CIC के बारे में। ये लिख रहे हैं, रात में CIC करना चाहिए, बैठकर करना चाहिए, खड़े होकर करना चाहिए या सोकर भी कर सकते हैं? तो देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं जो किया हूँ और अभी करता हूँ, तो बैठ करके भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, सबसे अच्छा होता है बैठ करके करना ही। चाहे पैर पर बैठ कर कीजिए या कुर्सी पर बैठ कर कीजिए, और वैसे खड़ा होकर के भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सो करके हम कभी नहीं किए हैं। करने वाले कर सकते हैं, सो करके भी कर सकते हैं। जो उठकर बैठ नहीं सकते हैं तो उनके लिए तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं, तो सो करके भी कर सकते हैं। खुद से नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा भी कर सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हमारा जो अनुभव है, बैठकर सबसे अच्छा है। नहीं वैसे खड़ा होकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्रश्न है कि बेल्ट के बारे में, कि बेल्ट कितना दिन तक आपको लगाना पड़ा था और कितना दिन तक बेल्ट लगा सकते हैं, कब बेल्ट छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे को पहली बार जो बेल्ट मिला था, वो बेल्ट बहुत बड़ा सा था, कुर्सी टाइप का बेल्ट था, जो बहुत यहाँ से लेकर के और पीछे नीचे कमर तक का था। तो वो बेल्ट हमने 6 महीना 7 महीना तक यूज किया था। 7-8 महीने के बाद हम दूसरा बेल्ट हमको डॉक्टर प्रोवाइड किया, जो हाफ बेल्ट था कमर का, वो लंबो सेक्रल स्पाइन बेल्ट उसको बोलता है। खड़ा होकर के चलते थे, घर से निकल करके बाहर या घर में टहलते थे, तब हम जैसे बेल्ट लगा लेते थे। और अदरवाइज ऐसे बिस्तर पर हैं, बैठे हैं या घर में थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, तो बेल्ट हम खोल लेते थे। लेकिन अगर 100 कदम चल लिए हैं बेल्ट खोल करके, तो उस समय ऐसा होता था कि पीछे थोड़ा दर्द होता था और ऐसा लगता था कि पीछे खाली है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और नीचे पूरा भारी हो जाता था, मतलब कमर से नीचे पूरा अंग बहुत भारी हो जाता था। तो अगर बेल्ट नहीं रहा तो उस समय गमछा से बांध लिया करते थे। तो ऐसा गमछा से बांधने पर कुछ महसूस होता था कि हाँ, अब कुछ महसूस होता है। धीरे 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 इसका अभ्यास बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे ये आदत होता जाएगा कि वो खालीपन हमारा दूर होता चले। और सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है उसको आजमाने का, कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि ताकत कितना आया है हमारे रीढ़ में, स्पाइन में, ज्वाइंट पर कितना ताकत आया है। उसका आजमाइश आप करते रहिए एक्सरसाइज के द्वारा। एक्सरसाइज में देखिए, आप एक हाथ में ईंट पकड़ लीजिए, एक ईंट हाथ में ले करके और इस तरह से ईंट को रखिए पकड़ करके। आपको कमर सीधा करके, खड़ा होकर के या बैठ करके एक ईंट हाथ में इस तरह से पकड़ करके रखिए। आपको पता चल जाएगा कि ताकत कितना आया है, रीढ़ में नहीं आया है। आजमा करके देख लीजिए। ये आज ही ये वीडियो देखिए और इस अभी 5 मिनट बाद आप आजमा करके देख लीजिए। ईंट पकड़ करके ऐसे रखिए, आपको पता चल जाएगा कि स्पाइन में कितना ताकत हमको आया है। उसके बाद ये बेल्ट लगाना धीरे 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 ये अभ्यास होता जाएगा और आपको ये मजबूती का महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे बेल्ट छूट जाएगा। कोई लिमिट समय नहीं है कि इतना दिन तक, जिसको जितना टाइम तक ताकत आता है और ये स्पाइन का दर्द और स्पाइन में टूटा, मतलब भारीपन महसूस होना बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे लोग ऐसे ही बेल्ट छोड़ देते हैं। इसमें कोई समय का लिमिट नहीं है। ये एक और प्रश्न है कि आप वजन कितना उठाते हैं, वजन उठाए हैं कभी या नहीं? वजन नहीं उठाए हैं, थोड़ा बहुत वजन उठाते हैं, जैसे 2-4 लीटर 5 लीटर पानी का बाल्टी हो गया, कमंडल डोली हो गया, या मान लीजिए 1 लोटा पानी हो गया, थोड़ा मोड़ा सब्जी का झोला हो गया 2 किलो 4 किलो का, तो इस टाइप का उठा लेते हैं। ज्यादा वजन हम नहीं उठाते हैं। और झुकने का भी जो प्रयास है कि हम झुकने का तो अभ्यास करते हैं कि हम झुक जाते हैं, लेकिन अगर वजन नीचे से उठाना है तो कमर से डायरेक्ट झुक करके नहीं उठाना है, उसके लिए घुटना से झुकना है, घुटना मोड़ करके झुकना है और पकड़ करके और फिर सीधा घुटना से ही उठ जाना है। कमर से नहीं झुक करके उठाना है वजन, नहीं तो आपको दर्द होने लगेगा।
100% दर्द होने है। कमर झुक करके अगर आप 4 किलो 5 किलो का उठाते हैं झोला तो आपको 100% कमर में दर्द होगा। उस समय नहीं हो, लेकिन थोड़ा देर के बाद, 4 घंटा बाद, 5 घंटा बाद, या फिर रात में सोते के समय दर्द निश्चित होगा। ये हम महसूस किए हैं। मूवमेंट कैसे आएगी भैया? मूवमेंट के लिए ही तो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, अपने बॉडी को बार बार एक ही तरीका से उसको मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, उसके बाद ही तो मूवमेंट आएगा। मूवमेंट आने के लिए ही तो उसको ऐसे करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो मूवमेंट एक्सरसाइज से ही आएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दवा से मूवमेंट नहीं आता है। पैर की अकड़न कैसे सही होगा? ये सही होता ही नहीं है, बार बार ये अकड़न होता है। अकड़न भी एक्सरसाइज से ही जाएगा। अकड़न जाने का समय ऐसा नहीं कि लिमिट की कब तक जाएगा, लेकिन ये बात है कि आपके मसल में जैसे जैसे ताकत आता जाएगा वैसे वैसे ये अकड़न धीरे धीरे और भारीपन जाता रहेगा। यूरिन लीक होता है, जरा सा थोड़ा सा यूरिन लीक होता है तो क्या करें? यूरिन लीक होता है तो इसमें करना क्या है? उसको कंप्रोमाइज कीजिए, उसको मैनेज कीजिए, समय का मैनेज कीजिए, और कितना देर पर मतलब आपको महसूस होता है कि उससे पहले लीक हो जाता है, कैसे लीक होता है, उस चीज पर फोकस कीजिए कि हमको कैसे लीक हो जाता है। उठने पर लीक हो जाता है, ताकत लगाने पर लीक हो जाता है, या हम सो रहे हैं तो बराबर लीक होते ही रहता है, पता नहीं चलता है। इस चीज को आप ही महसूस कीजिएगा, और उसके बाद जैसा हरकत करने से वो लीक होता है उस पर कंट्रोल कीजिए, तो धीरे धीरे ये इस पर काबू पा जाइएगा। इसको अपना ही मैनेज करना पड़ेगा, दूसरा कोई इसको विकल्प नहीं बताएगा। इसको खुद ही आपको मैनेज करना पड़ेगा कि अपना रूटीन में इसको किस तरह से शामिल करें, कितना देर में हमको यूरिन आएगा, कब पानी पिएंगे, कितना देर में आएगा, और कैसे ये लीक करता है। हंसने पर लीक करता है कि जोर से बोलने पर लीक करता है, कि डांटने से लीक करता है, कि उठकर झटका से बैठने से लीक करता है, कुर्सी पर बैठ कर उठे हैं तो उससे लीक करता है। तो ये आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये कमेंट में कुछ प्रश्न था तो उसका उत्तर हम दिए हैं अपने अनुभव के अनुसार। तो दोस्तों इसी तरह प्रश्न आप लोग करते रहिए, और हम जहां तक मेरा अनुभव है हम अपने अनुभव के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देंगे। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।